गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है स्वाति ने। थैंक यू सो मच स्वाति फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे से जीमेल अकाउंट पर आकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें अबेंडेंड होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें लोग दूर से बोल देते हैं कि इधर कभी मत जाना, इसके आसपास मत घूमना, बट फिर भी लोग इतने क्यूरियस होते हैं कि उन्हें बस यही होता है कि क्या होगा, क्या ही हो सकता है वहाँ पर। और यही क्यूरियोसिटी अक्सर लोगों को उनके लाइफ के सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस दे देती है। और ऐसे ही एक्सपीरियंस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। स्वाति जो कि 14 साल की लड़की है और ये जो स्टोरी है ये करीबन 1 साल पहले की है। स्वाति ओडिशा से बिलोंग करती है। स्वाति के घर में स्वाति की बड़ी बहन, स्वाति का छोटा भाई और वहीं पे उनके घर में एक फैमिली रेंट पे रह रही होती है। और जो फैमिली का सबसे छोटा बेटा होता है नैतिक नाम का, वो स्वाति का बेस्ट फ्रेंड होता है। स्वाति की बड़ी बहन का नाम है सुभाश्री और स्वाति के छोटे भाई का नाम है साई और जो स्वाति का बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम है नैतिक। ये चारों हमेशा साथ रहते थे, हमेशा खेला करते थे, पढ़ाई साथ किया करते थे। मतलब ये समझ लो उस टाइम पे पूरी लाइफ इनकी साथ में ही चल रही थी। अब ये लोग हमेशा स्कूल से जब आया करते थे तो साथ खेला करते थे। इनके घर के पास एक फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। ये वहाँ पे जाके अक्सर कभी क्रिकेट, कभी कुछ, मतलब हर बार अलग अलग स्पोर्ट्स खेला करते थे। और उस फील्ड में थोड़ा सा अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब बिल्डिंग थी और वो अबेंडेंड बिल्डिंग थी। बताया जाता है कि वो बिल्डिंग एक टाइम पर एक स्कूल हुआ करता था, एक गुजराती स्कूल, जो कि अब एकदम खंडर बन चुका है। कच्ची स्कूल या कच्ची फील्ड के नाम से बुलाया करते थे इस पूरे बिल्डिंग को। वह स्वाति और उसके पूरा ग्रुप वहाँ पे बचपन से ही खेलते आए हैं, बट कभी भी ये लोग अबेंडेंड, मतलब वो जो बिल्डिंग है उसमें कभी नहीं गए। तो 2022 में एक बार शाम का टाइम हो रहा था और ये लोग वहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे थे। तो एकदम से स्वाति नोटिस करती है उस अबेंडेंड बिल्डिंग को। तो जो खेलने वाले होते हैं सुभाश्री, स्वाति और नैतिक होते हैं। ये तीनों उस टाइम वहाँ पे होते हैं और स्वाति एकदम से नोटिस करती है उस स्कूल को। और स्वाति सोचती है कि एक प्रैंक करते हैं, ऐसे स्वाति के दिमाग में चल रहा है। हालांकि स्वाति के पेरेंट्स ने हमेशा मतलब स्वाति को और बच्चों को उस स्कूल के आसपास भी जाने से मना किया होता है कि उसके आसपास भी नहीं जाना। ये जब भी रीज़न पूछते थे कि क्यों नहीं जाना तो वो बोलते थे कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए, बस बोल दिया नहीं जाना तो नहीं जाना। वो दिन था संडे का, करीब 6 बजे के आसपास इवनिंग टाइम में स्वाति और उसका ग्रुप वहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे थे। और स्वाति को इधर एक प्रैंक का आइडिया आया होता है कि स्वाति का प्लान कुछ ऐसा होता है कि जो साई है, स्वाति का छोटा भाई, वो ड्राइंग क्लासेस के लिए गया था। तो वो 6 बजे वापस आने वाला था, मतलब टाइम होने वाला था। स्वाति बोलती है कि मैं और जो सुभाश्री है हम दोनों सेकंड फ्लोर पे खड़े हो जाएंगे उस बिल्डिंग के और हम ऐसे बाल एकदम आगे कर देंगे। और जो नैतिक है वो साई को ऐसे लेकर आएगा वहाँ तक। तो जब वो साई को लाएगा, साई डर जाएगा हमें देखकर, ऑब्वियस सी बात है। तो ये प्रैंक है। अब 6 बजने को 20 मिनट है और ये तीनों अब स्कूल के अंदर चले गए, थोड़ा एक्सप्लोर करने लग गए हैं स्कूल को। उस स्कूल में ये देखते हैं कि 4 फ्लोर होते हैं। अब ये पहली बार इस स्कूल में जा रहे हैं। ये वहाँ पे देखते हैं कि दारू की बहुत सारी बॉटल्स ऐसे पड़ी हुई हैं, कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। एक औरत का स्टैचू था, लेडी का स्टैचू, और वो भी टूटा हुआ था, जो कि आधा पड़ा हुआ था, आधा वैसे ही लगा हुआ था। अब ये लोग सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगे और स्वाति को ना अंदर से बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। मतलब वो एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि वो डर वाला माहौल नहीं होता, वैसा सा बन चुका था। क्योंकि एक खंडर जगह जहाँ पे तुम्हें पता नहीं कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, तुम अकेले हो, छोटे से बच्चे हो। स्वाति नैतिक और सुभाश्री से भी पूछती है कि तुम्हें भी ऐसा लग रहा है क्या? दोनों का सेम आंसर होता है कि हाँ यार, ऐसी अजीब सी फीलिंग तो आ रही है यहाँ पर। स्वाति को अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों लग रहा था कि बस प्रैंक को छोड़ो और इन दोनों को लेकर चले जाओ यहाँ से। ये जो भी हम कर रहे हैं सही नहीं है, इसका अंजाम सही नहीं होने वाला। ये फीलिंग स्वाति को आ रही थी। बट स्वाति ने इस थॉट को साइड किया और पूरा स्कूल एक्सप्लोर किया। फ्लोर्स के दीवार में बड़े बड़े खून के धब्बे थे और ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते स्वाति और उसका ग्रुप निकल आए। अब प्लान भी रेडी हो चुका था। 6 बजने को करीबन 5 मिनट बचे थे और अब स्वाति और उसकी दीदी बाल ऐसे आगे करके सेकंड फ्लोर पर खड़े हो गए थे। तो अब ये दोनों लड़कियां क्या करती है, ऐसे विंडो होती है जो कि टूटी हुई होती है क्लासरूम की, उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है एकदम। मतलब ऐसे बालकनी में ऐसे सीधा नहीं खड़ी होती क्योंकि फिर दूर से लोगों को भी दिख जाएगा। तो इनका प्लान होता है कि हम बस विंडो जो टूटी है उससे थोड़ी सी पीछे खड़े होंगे तो हम ऐसे आगे आ जाएंगे। ऐसे साई अपने घर की तरफ चल पड़ता है। नैतिक जाता है साई के घर पे जाता है और साई को बोलता है कि चल यार वो वहाँ पे खेलने चलते हैं, सब वहीं तेरा इंतजार कर। पता नहीं क्यों बट साई मना करता है कि नहीं यार, मेरा आज मन नहीं है, मैं थक गया हूँ, छोड़ो, मैं आज थक चुका हूँ यार, थका। नैतिक कैसे भी करके खींच के ले आता है। जैसे ही वो स्कूल के पास लेकर आता है वैसे ये दोनों लड़कियाँ एकदम ऐसे खिड़की से बाहर निकल के ऐसे देखने लग जाती है, जिसे देख के साई बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहीं रोने लग जाता है। अब नैतिक उसे चुप करा रहा है, काम करा रहा है, अरे 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 प्रैंक था भाई, तुम मजे ले रहे हैं, कोई भूत नहीं है। और वो यहाँ पे ये जो दोनों लड़कियाँ ये ऐसे बाल पीछे करके हंसने लग रही है उसे देख के। अब साई रोए जा रहा है। नैतिक उसे बोल रहा है कि भाई देख ना, तेरी बहनें हैं, तू क्यों इतना डर रहा है, पागल है क्या, इतना मत रो। तब बोलता है ऐसे, मतलब हाथ की मूवमेंट करके ऊपर की साइड दिखाता है।
अब किसी को समझ नहीं आता क्या हुआ, वो एकदम ऊपर ले जाता है हाथ, एकदम 4th फ्लोर की तरफ। नैतिक देखता है तो नैतिक नोटिस करता है कि 4th फ्लोर पर एक और लड़की खड़ी हुई है, उसके भी बाल आगे ही हैं और वो ना हंस रही है ना रो रही है, वो बस ऐसे इन्हें घूर रही है, मतलब एकदम बाल आगे बट स्टिल उसके एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, पता नहीं कैसे बट उन्हें दिख रहे थे। और नैतिक इन दोनों लड़कियों को बोलता है कि ऊपर देखो, जैसे वो चिल्ला के बोलता है, ये दोनों ऐसे बालकनी से ऊपर की साइड देख, और इन दोनों को भी वो लड़की दिखती है। अब ये लोग चारों नीचे आ चुके हैं और ये उस लड़की को देख रहे हैं। इनके दिमाग में एक थॉट ये भी है कि शायद हमारे प्रैंक सुन के कोई और भी आ गया जो हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। तो ये पूछते हैं कि कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम हमारे ग्रुप में से कोई हो, क्या तुम हमारी दोस्तों में, क्योंकि इनका भी ये 4 ग्रुप था लेकिन बाकी भी लोगों को जानते ही थे, ये बाकी भी नोन ही थे आसपास के। तो इन्हें लग रहा था कि किसी ने हमारा प्लान सुन लिया या नैतिक ने जाके किसी को बता दिया और ये अब हमारे साथ मजे ले रहे हैं। तो पूछते हैं कि तुम कौन हो भाई और ऐसे क्यों खड़ी हो, बट वो इन्हें कोई रिप्लाई नहीं करती, वो बस इन्हें घूर रही है। अब जो स्वाति होती है वो भाग के जाती है, स्वाति उसकी बहन, और फिर पीछे पीछे 4th फ्लोर तक जाते हैं कि हम जाके ही पूछ लेते हैं सीधा कौन है ये, क्या मजाक चल रहा है। जाते हैं भागते भागते जाते हैं 4th फ्लोर तक। 4th फ्लोर पे पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई लड़की वहाँ पे नहीं है। ये पूरा छान मार देते हैं, हर क्लासरूम में जाके देखते हैं, हर जगह जाकर देखते हैं, वो लड़की इन्हें कहीं नहीं मिलती। और यहाँ से ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। शायद इन्हें इस टाइम पर समझ आता है कि वो कोई दोस्त नहीं थी, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक स्पिरिट थी। अब रात भी होने को आ रही है, पूरा डार्क हो चुका है, कहीं पे भी लाइट नहीं है, तो ये सब और ज़्यादा डर जाते हैं और ये स्कूल से भागते हैं, सीधा भागने की कोशिश करते हैं। एंड थैंकफुली इन चारों को कोई हार्म नहीं होता, ये स्कूल से बाहर आ जाते हैं। अब ये अपने घर जाते हैं, घर पे कुछ नहीं बताते क्योंकि घर वालों ने तो पहले ही मना किया था वहाँ नहीं जाने का। तो ये आराम से घर आ जाते हैं और ठीक है, खाना वाना खा के अब ये सोने लगते हैं। सो जाते हैं तो जो स्वाति होती है उसे एक सपना आता है। उस सपने में वही लड़की होती है, वही सेम बाल आगे करके पास आ रही है इनके, उसके हाथ में चाकू होता है और वो स्वाति को मार रही है, मतलब वो चाकू लेके ऐसे मार रही है कि तभी एकदम से स्वाति उठ जाती है। जैसे उठती है वो देखती है कि सुबह हो गई होती है। अब सुबह हो जाती है, स्वाति रेडी होती है, स्कूल जाती है, अपने बाकी दोस्तों से भी मिलती है। दोस्तों क्या, मतलब अपने ग्रुप से भाई बहन नैतिक। अब ये चारों बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कल जो इंसिडेंट हुआ वो पूरा, और डिस्कस करते करते स्वाति अपने सपने के बारे में बताती है। जैसे स्वाति अपने सपने के बारे में बताती है, यहाँ ये जो बाकी 3 होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, उनकी मतलब आंखें ऐसे खुली है कि सच में तुझे ऐसा दिखा। स्वाति बोलती हाँ मुझे ऐसा दिखा, क्यों क्या हुआ। ये तीनों बोलते हमें भी सेम सपना आया, बस फ़र्क ये था कि हम सब अपने अपने सपने में विक्टिम बने हुए थे। हम सबको वही सेम लड़की आई थी, चाकू से मारने की कोशिश कर रही थी। हम सब जब उठे तो सुबह हो गई थी। ये सुन के ये चारों हद से ज़्यादा शॉक है, और शॉक से ज़्यादा ये चारों डर चुके हैं। और अब इन चारों को बस ये जानना है कि आखिर क्या बैक स्टोरी है उस लड़की की, इस स्कूल की, क्यों यहाँ पे ये सब हो रहा है और क्यों ये अबेंडन पड़ा हुआ है, क्यों घर वाले इन्हें मना करते हैं जब भी यहाँ जाने को बोले। तो अब इन सबको ये सब जानना है। अब ये लोग पहले घर वालों से पूछते हैं, घर वाले सीधा मना कर देते हैं बताने से। ये अपनी सोसाइटी में जाते हैं, पड़ोस सबसे पूछते हैं, सब मना कर देते हैं बताने से। एंड ये पूछते पूछते एक लेडी के पास पहुंचते हैं जो कि काफ़ी बूढ़ी सी थी, और वो इन्हें बताने के लिए राज़ी हो जाती है। वो लेडी बताती है बहुत साल पहले ये बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता था, वहाँ एक लड़की 8th क्लास में पढ़ती थी, उसका नाम रूपा था, बट उधर उसको सब लोग बुली करते थे, पता नहीं क्यों। बट वो इतनी ज़्यादा परेशान आ चुकी थी इन सब चीज़ों से जो उसके साथ हो रहा था कि वो सह नहीं पाई, और उसने स्कूल के 4th फ्लोर से कूद कर अपनी जान दे दी थी। और तभी से ही इस स्कूल का रेपुटेशन बहुत ज़्यादा गिरने लगा, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि यहाँ पे बुली किया जाता है, इतना ज़्यादा कि सामने वाला ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाए। अब ये स्कूल में धीरे धीरे लोग अपने बच्चों को मतलब स्कूल से निकालने लग गए थे, और ये स्कूल धीरे धीरे ख़त्म ही होने लग गया था। कि तभी जो स्कूल का ओनर होता है वो इस स्कूल की बिल्डिंग को एक अच्छे खासे बिजनेसमैन को बेच देता है। वो बिजनेसमैन काफ़ी ज़्यादा अमीर था, बट जितना वो अमीर था उससे भी ज़्यादा वो बुरा था। वो इधर बहुत इलीगल काम किया करता था, लड़कियां लाना, दारू, ड्रग्स, ये सब यहाँ पे करता था। और यहाँ पे ऐसे हरकतें हुई है जो बता नहीं सकते, तुम छोटे हो तुम्हें नहीं बता सकते। बट स्वाति और उसके दोस्त छोटे भले ही हो, लेकिन उन्हें समझ आ रहा था कि आंटी क्या बोलना चाहती है। और आंटी ने आगे ये भी बताया कि उस टाइम पे काफ़ी लोग आसपास के गायब हो गए थे, और उस बिजनेसमैन से जो भी मतलब आके पंगे लेता था, आवाज़ उसके खिलाफ उठाता था, वो अगले दिन गायब हो जाता था। और कहा जाता है कि इसी बिल्डिंग में कहीं ना कहीं उनकी हत्या कर दी जाती थी। वेल, सबसे शॉकिंग पार्ट तो ये है कि कुछ साल बीतने के बाद जो वो बिजनेसमैन था उसने भी इसी स्कूल के 4th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से बताया जाता है
कि यहाँ पर कई सारे घोस्ट है, क्योंकि कई सारी जानें यहाँ पर गई है और कई सारी जानें यहाँ पे ली गई हैं। तो इस बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट्स है, 1 2 3 4 नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट्स, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों ने आना ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को लोगों ने ख़रीदना बंद कर दिया, यहाँ पे रहना ख़त्म कर दिया। और आज की डेट पर ये इतनी बड़ी बिल्डिंग एक एबेंडेंड बिल्डिंग है, एक खाली बिल्डिंग जिसके आसपास कोई भटकना भी नहीं चाहता। ये चारों ये स्टोरी सुनकर बहुत शिवर करने लग गए थे, क्योंकि अब इन्हें समझ आ गया था कि उस दिन जिसे इन्होंने देखा था वो रूपा थी, और इनके जो सपने में आई थी वो भी रूपा ही थी। अब ये चारों डर डर के कैसे तो करके अपने घर जाते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं कि अब से उस बिल्डिंग में नहीं जाएंगे। इन्होंने उस पार्क तक में भी जाना बंद कर दिया था, जो इतने बड़ा फील्ड था जहाँ हमेशा खेला करते थे, वहाँ पे जाना बंद कर दिया था। अब ये घर पे बैठते थे, थोड़ा बहुत आपस में डिस्कस करते थे, बट दिन बीतते गए और ये लोग इस चीज़ को भूल गए। अब 6 महीने बीत जाते हैं, इन सबको लगता है कि ठीक है अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और हमने इन सब चीज़ों से मूव ऑन कर लिया है। बट चीज़ें एक्चुअली में यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी। नैतिक की मम्मी, जो कि रेंट पे रहा करती थी, वो 6 महीने बाद अपने बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लेती है। वह लोगों के लिए सुसाइड होगा, बट शायद इन चारों का कुछ और मानना था। इन चारों के लिए वो एक सुसाइड नहीं, बल्कि उस स्पिरिट ने नैतिक की मॉम की जान ली है। नैतिक पूरे सदमे में जा चुका था, ये जो भी उसके साथ हुआ इसकी वजह से पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुका था। नैतिक के घर वाले अब स्वाति के घर में नहीं रहते, क्योंकि शायद उस घर में उन्हें हमेशा नैतिक की मॉम की याद आती रहेगी, इसलिए वो इस घर को छोड़कर किसी और घर में चले गए हैं रहने के लिए। ऑल्दो ये अभी भी सोशल मीडिया के थ्रू टच में हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, बट ये जो एक एक्सपीरियंस इन्हें मिला है ये ज़िंदगी भर इन्हें सताता रहेगा, खासकर नैतिक को, क्योंकि उसने कुछ ऐसा खो दिया जिसकी रिकवरी ज़िंदगी भर हो ही नहीं सकती। और इस स्टोरी से हमें बस यही सीख मिलती है कि कभी कभी जहाँ बड़े लोग बोलते हैं नहीं जाना, कभी मत जाया करो, कभी मत जाया करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उन 4 दीवारों के पीछे क्या राज छुपे हुए हैं और कौन ऐसी चीज़ छुपी हुई है जो तुम्हारा बस इंतज़ार कर रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो एंड आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। सो फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।